हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 1, एडवांस कोर्स 2, एडवांस कोर्स 3 अभी चल रहा है और 1 और 2 आपने कंप्लीट कर लिया। अब दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 की बारी है। तो दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, उसके बारे में कुछ बातें बताई थी। आज मैं डिस्कस करूंगा कि दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 में कौन सी बातें आपको जाननी चाहिए, कौन सी बातें बताई गई है, कौन सी बातें आपको जाननी चाहिए। तो चलिए दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम लोग विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करते हैं, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 का सर्टिफिकेट लेने में, उसके सभी आंसर को देने में। वैसे दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 जैसे आएगा वैसे ही सभी विषयों पर दीक्षा एडवांस कोर्स 4 का आंसर विश्लेषण पूर्वक बताया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 आए वो आप तक पहुंच जाए और बिल्कुल सीमित समय में आप दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 को कंप्लीट कर सकें। चलिए, मेरी आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आने वाले कोर्स दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 जो है उसके सर्टिफिकेट आप आसानी से ले लेंगे और विश्लेषण पूर्वक अध्ययन इस चैनल के माध्यम से आप सीखेंगे। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। तो चलिए, सबसे पहला बिंदु लेते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। जी हाँ, दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 में आपको आंकड़ों का प्रबंधन एक विषय मिलेगा। उस विषय से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे और इस विषय को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत कौन सी बातों को सीखना जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है, आंकड़ों का प्रबंधन ये गणित विषय से रिलेटेड ज़रूर हैं। इसके अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु हैं वो है चित्रालेख बनाना, यानी चित्र का आलेख बनाना आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत आएगा दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 में। तो चित्रालेख बनाना, चित्र का आलेख बनाना, ये आपके गणित विषय से संबंधित हैं, आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत आता है दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 में। अब चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, चित्रालेख की व्याख्या करना। जैसे आप चित्रालेख बना लेते हैं तो चित्रालेख बनाने के बाद आपको चित्रालेख की व्याख्या करना होगा, यानी चित्र का आलेख बना लेते हैं और उसका व्याख्या आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी होगा। तो चलिए, ये कुछ बिंदुएं हैं आंकड़ों का प्रबंधन में। अगला बिंदु पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर सी में आप देखेंगे मिलान चिन्ह का प्रयोग करना। जैसे गणित में आप मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वैसे ही दीक्षा JSTPD में आंकड़ों का प्रबंधन में आपको मिलान चिन्ह का प्रयोग सीखना, समझना होगा, तभी आपके जो आने वाले कोर्स हैं उसमें आसानी होगी। फिर है नंबर डी। नंबर डी में आपको आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना, यानी जो आंकड़ा दिया रहता है उसको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना। ठीक है, गणित में अक्सर ये पूछे जाते हैं, गणित के सेक्शन में है, गणित के भाग में ये है आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। ठीक है, आंकड़ा और चित्र, यानी जो डिजिट है उसको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना। चलिए, अगला पॉइंट है आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित करना, यानी आपके पास जो आंकड़ा है, यानी गणित विषय में जो आंकड़े होते हैं उसे दंड आलेख के माध्यम से निरूपित करना है, दंड आलेख के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो दंड आलेख भी गणित विषय में आते हैं, तो दंड आलेख को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आने वाले कोर्स में इसका अहम भूमिका है। ठीक है, फिर अब देखते हैं दंड आलेख की व्याख्या करना। जी हाँ, दंड आलेख की व्याख्या करना। दंड आलेख जैसे आप निरूपित कर दिए, उसको प्रस्तुत कर दिए, अब उसका व्याख्या करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इन विषयों को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आप नए हैं चैनल पे तो। चलिए अगला बिंदु है दंड आलेख बनाना। जैसे आप दंड आलेख बना लेते हैं, फिर उसे प्रस्तुत करते हैं, फिर उस प्रस्तुति को आपको व्याख्या करके समझना होगा, समझाना होगा। चलिए ये कुछ बातें हुई आपके दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 के पार्ट 1 आंकड़ों का प्रबंधन की ओर से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। यस, ये देखिए अगला है आपका बीजगणिती की सोच बनाना। यस, बीजगणिती की सोच बनाना आपको दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 में आएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आपको समझनी होगी वो है, देखिए नंबर 1 में चरों और अचरों की समझ, जो गणित भाषा में होती है चर और अचर, उसकी समझ आपको बनाना बेहद ज़रूरी है। गणित भाषा में पद क्या होते हैं, उस पद को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आने वाले जो कोर्स होते हैं दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4, उसमें आपको इन विषयों से प्रश्न रहेंगे और इन विषयों को आपको समझ लेना बेहद ज़रूरी होगा। फिर हम लोग देखते हैं व्यंजक पदों का योगफल। जो व्यंजक होते हैं गणित में आप पढ़े होंगे, व्यंजक जो होते हैं व्यंजक पद, उसका योगफल कैसे निकाला जाता है, उसका योगफल क्या होता है, उसके ऊपर आपको जानकारी इकट्ठा करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखिए गणित विषय की ओर से एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपद व्यंजक क्या होते हैं, इसको आपको समझना अति आवश्यक है। एक पद, द्विपद और त्रिपद जो है ये गणित विषय के चैप्टर्स हैं और इनको समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये बीज गणित में आते हैं और आने वाले जो कोर्स हैं उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ई देखते हैं बीजी व्यंजकों का गुणन। बीजी व्यंजकों का गुणा आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। फिर आगे है गुणनखंड। गुणनखंड गणित विषय का महत्वपूर्ण भाग है, इसको समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चूँकि दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 में इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे और आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और क्योंकि मैं दीक्षा JSTPD 1, 2, 3 और ये चौथा जो एडवांस कोर्स आएगा, इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे मैं आपको सवाल से रूबरू कराऊंगा। अगला पॉइंट है अखंडनीय गुणनखंड। अखंडनीय गुणनखंड को भी आपको समझ लेना बिल्कुल ज़रूरी है। ये गणित विषय के चैप्टर हैं अखंडनीय गुणनखंड। खंडनीय और अखंडनीय दोनों को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर है सतत एवं व्यापक आकलन मूल्यांकन की समझ। सतत मतलब निरंतर और व्यापक मतलब विस्तार रूप से आकलन जो मूल्यांकन होता है उसका समझ बनाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस कोर्स में गणित जो बीजी गणित की समझ है उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। फिर है शिक्षक अधिगम एवं आकलन की गतिविधियाँ। ये शिक्षक अधिगम और आकलन की गतिविधियाँ भी इसमें रहेंगी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। उन सारे सवालों का हल हम लोग करेंगे। फिर है शिक्षण आकलन योजना के नमूने। जी हाँ, शिक्षण आकलन जो होता है उसका योजना जो होते हैं उसके नमूने क्या क्या हैं, उन नमूनों के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा सवाल। इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। तो सारे सवालों का हल हम लोग जब दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 आ जाएगा उसके अंतर्गत सभी सवालों का हल हम लोग समझेंगे और विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन समझेंगे। इसके लिए चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर देखते हैं इसका अगला पार्ट जो है वो है घनत्व और प्लावन। घनत्व और प्लावन जो है इसको समझ लेना आपके लिए बिल्कुल आवश्यक है, अति आवश्यक है, ज़रूरी है। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे वस्तु किसी द्रव में डुबोने पर उसकी स्थिति। किसी वस्तु को यदि द्रव में जो तरल पदार्थ होते हैं, पानी, लिक्विड जो होते हैं, उसमें डुबो देने से उसकी स्थिति क्या रहती है, उस वस्तु की स्थिति क्या रहती है। फिर देखें अगला पॉइंट जो है वस्तु का भार नीचे की ओर जाता है क्या। जो पानी में आप वस्तु को छोड़ देते हैं, द्रव में जो वस्तु को छोड़ देते हैं, तो उसकी स्थिति क्या होती है, क्या वो पानी के नीचे चला जाता है या फिर द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लावन बल की ओर होता है। यानी वस्तु जब पानी में आप डाल देते हैं तो द्रव का उत्क्षेप होता है या उत्प्लावन बल
ऊपर की ओर होता है, इसको भी समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। तो जैसे कोर्स आता है इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल आएंगे और सारे सवालों का हल मैं बताऊंगा आपको। लोहे का जहाज़ पानी पर तैरता है। ये जो है लोहे तो काफ़ी भारी होते हैं, जो जहाज़ काफ़ी भारी होते हैं, लेकिन वो पानी पे तैरते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसके अंतर्गत जीवन रक्षा पेटी जो होती है, जो लाइफ बेल्ट आप बांधते हैं अपने बॉडी में, नाव वगैरह पर चढ़ते हैं, तो वो बचने के लिए होती है, तो उसकी स्थिति, उसके बारे में समझ आपको रखना ज़रूरी है। फिर पनडुब्बी जो होते हैं लोहे के बने होते हैं, काफ़ी भारी होते हैं, लेकिन फिर भी वो पानी के भीतर चलते रहता है। तो इन सारी बातों को आपको समझ लेना ज़रूरी है। फिर है दैनिक जीवन में इनका प्रयोग, यानी उत्प्लावन जो है उसका दैनिक जीवन में किस तरह का प्रयोग है वो आपको समझ लेना ज़रूरी है। यानी ये देखिए घनत्व और उत्प्लावन जो है आपके जीवन में, दैनिक जीवन में किस तरह का भूमिका निभाता है, ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 4 के अंतर्गत मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को बताया। इन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड सवाल आपको आएंगे और सभी बिंदुओं को मैं आपको हल करके बताऊंगा, विस्तार पूर्वक अध्ययन बताऊंगा। उसके लिए चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ बच्चों को इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने विद्यालय के ग्रुप में, जो विद्या का ग्रुप बना होता है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, उसमें सारी वीडियोस को, इंग्लिश के वीडियोस को आप ज़रूर से ज़रूर भेजें। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के इंग्लिश का अध्ययन यहाँ पे बताया गया है और स्पोकन इंग्लिश के, ग्रामर के सभी बिंदुओं के, उनके कोर्स के, सभी क्लासेस के कोर्स के अध्ययन यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बताया गया। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अपने लिए और बच्चों के लिए, अपने घरों में आपके जो बच्चे हैं उनको भी और विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको भी, सभी को सिखाने के लिए इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आप इंतज़ार जरूर करें कि दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स जैसे ही आएगा आपको सारे आंसर विश्लेषण पूर्वक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।